झांसी दौरे पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर सरकार को घेरा। उन्होंने ललितपुर की घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि अपराध के मामलों में सबसे ज्यादा नोटिस यूपी को मिल रहे हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर अटैक को लेकर भी सपा मुखिया ने सरकार पर करारा वार किया। अगर आपके पास स्टे है कोर्ट का, तब भी सरकार नहीं परवाह कर रही। इनके अपने गैर कानूनी बने हुए चीजें, उसमें बुलडोजर नहीं चला रहे। तो इसीलिए मैंने कहा, क्या थाने पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? समाजवादी पार्टी जहां कहीं भी अन्याय होगा उसके साथ खड़ी दिखाई देगी, लड़ाई लड़ेगी। उनका दल है, वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका दल है, उनका दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव हो रहा था, केवल सिंबल दिया, और सिंबल जब आप किसी को देते हैं तो आपको सदस्य बनाना पड़ता है। अरे इतना तो आप भी जानते हो। उधर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये उनकी हताशा दिख रही है। हालांकि ललितपुर की घटना पर उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने अभी पीसी की है और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। देखो, अखिलेश यादव जी बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं और ये दूसरा चुनाव बुरी तरीके से जनता के द्वारा नकार देने पर मुझे लगता है कि इनको बहुत बड़ा सदमा लगा है और सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यदि इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ समस्या है और कानून व्यवस्था गड़बड़ है, जनता में आक्रोश है, तो आओ सड़क के ऊपर, आप आंदोलन करो। तो कुल मिलाकर केवल जनता को वर्गलाने का काम करना, और वो भी इनके वर्गलाने में अब कोई आता नहीं है, तो कुछ थोड़ा बहुत रिस्पांस मीडिया कैसे दे दे, तो इसको लेकर ये मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे, जो ललितपुर में घटना हुई, चंदौली में घटना हुई, उसके पहले अगर बात करें गोरखपुर में, कासगंज में, तो कहीं ना कहीं प्रश्नचिन्ह तो लगता है ना कि अगर इतनी खुली छूट दी जा रही है तो उसका दुरुपयोग भी देखने को मिल रहा है। देखो, कुल मिलाकर अब अपराधी की मानसिकता में कब अपराध करना आ जाए ये तो कोई पता नहीं चलता, और कौन व्यक्ति अपराधी हो ये भी नहीं पता चलता। अब जो अपराधी हैं, अब कहीं ना कहीं जिनके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत है, जिनको कोई सजा पड़ी है, जिन्होंने कोई इस तरीके का, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिसने कभी अपराध किया नहीं हो, एकदम अपराध कर दे, तो वो उसको कुछ थर्मामीटर से नापा जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी करेगा, कितना भी बड़ा हो, किसी भी पद के ऊपर बैठा हो, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, कर रही है। तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि इनके घर में क्या बुलडोजर चलेगा, जिस तरीके से इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है। देखो, बुलडोजर कोई हर अपराधी के ऊपर नहीं चलता है। जो अपराध से जो संपत्ति कमाते हैं और जो जिस प्रकार से जो एक समाज का ताना बाना तोड़ने का जो लोग काम करते हैं, जो दंगा फसाद कराते हैं, आतंकवाद में लिप्त होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलता है और चलता रहेगा। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस वार्ता में ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के काम को उत्तर प्रदेश सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी के कारनामों को बंद कर दिया गया है, शायद इसलिए परेशान है। सर, एक आखिरी सवाल है। बहराइच में देखने को मिला है कि विश्व हिंदू परिषद वो तमाम सारे छोटे हिंदुओं को प्रमोट करे, जो पंचर की दुकान लगाते हैं, जो इस तरीके से छोटे काम करते हैं। उनका ये कहना है कि अब हम हिंदुओं को प्रमोट करेंगे इन तमाम सारे कामों के लिए। बुराई क्या है? बुराई क्या है भाई? समाज में तमाम सारे जो बेरोजगार लोग हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, वो इस तरीके काम कर सकते हैं, पंचर बना सकते हैं, पंचर बनाना चाहिए। वो नाई की दुकान को अच्छे से चला सकते हैं, वो उसमें तो उनको चलाना चाहिए। उनको हर उस व्यापार में आना चाहिए जो व्यापार हम लोगों का पैतृक था और हमारे उससे पहचान है हिंदुओं की। उनको निश्चित रूप से, और इन सभी कामों में, जिन कामों को एक षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं हमसे छीन लिया गया है, छीना जा रहा है, उसको विश्व हिंदू परिषद का मैं इस अभियान की बधाई देता हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव हार गए हैं, हताशा में, वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और जनता ने बीजेपी को चुना, बीजेपी काम कर रही है। प्रश्न सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा।